नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल्लाह, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, टैक्स के मामलात पर गहरी निगाह रखते हैं और आज इसी हवाले से बात करेंगे। और भी दीगर बहुत हवाले हैं मईशत के ज़िमन में। मगर डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत अरसे से हम आपसे सीखते रहते हैं और टैक्स रिफॉर्म कमीशन भी गालबन एक बना था, तो आपने फिर उसमें कुछ रिकमेंडेशन भी दी थी, फिर एक वज़ीर ख़जाना ने आपसे बहुत लंबी गुफ्तगू भी की थी। मगर आज हमारे जो आज के वज़ीर ख़जाना हैं वो भी आलमोस्ट यही कह रहे हैं कि जी FBI ही रुकावट है टैक्स की कलेक्शन में। और ये बात शब्बर ज़ैदी साहब थे गालबन, वो भी ये कह के तो पत्थर चूम के तो पीछे हट गए। डॉक्टर साहब, क्या मामला है? वाई दी बॉडी विच इज़ इंटरेस्टेड विद कलेक्टिंग टैक्सेस, वो ही टैक्स बकौल वज़ीर मौसूफ के रुकावट है? जनाब डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया कायद साहब। दरअसल आपको पता है कि वहाँ पे जो थाना कल्चर है, यहाँ पे भी हमने बहुत कोशिश की, पंजाब में तनख्वाहें बढ़ाई, अच्छी बिल्डिंगें दी, मगर बात नहीं बनी। ये स्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम जो है कॉलोनियल पीरियड से, कि वहाँ ये आपको पता है कि अंग्रेज़ तो ये चाहते थे कि चूँकि महकूम रखा जाए तो एक ऐसा माल का महकमा बनाया जाए। उसमें ज़ाहिर है लोकल भी थे, जो यहाँ से लैंड रेवेन्यू होता था, पटवार खाना भी था, ऊपर फिर उस वक़्त सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया। वो तो चले गए, मगर हमारे लोग तो और भी जालिम साबित हुए। अब ये मैं कई दफ़ा लिख चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये एक नाकाबिले इस्लाह महकमा है, लोगों का इस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। और आपको पता भी है कि वो कितना बुरा सलूक करते हैं लोगों के साथ। अगर कोई वहाँ चला जाए तो उसको इज्जत भी नहीं मिलती, वो सही भी टैक्स दे दे तो उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो कोई चोर है। तो अगर आप टैक्स पेयर्स की इज्जत नहीं है तो सर्विस ओरिएंटेड, आपको पता है पूरी दुनिया में ये महकमे होते हैं, वो समझते हैं कि ये हमारा असासा है, हमें इन्हें बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करनी है और टैक्सों से ही हुकूमतें चलती हैं। मगर आपको पता है कि कितना टैक्स जेबों में जाता है और कितना सरकार की जेब में। और इसमें फिर अनहोली अलायंस भी है। जाहिर है जब इस तरह से लोग मिल जाएं टैक्स कलेक्ट करने वाले आम टैक्स चोरों के साथ, तो बीच में जाहिर है फिर टैक्स एडवाइज़र भी, और ये फिर एक पूरा आपको पता है तकौन बनता है जिसके जरिए। तो डॉक्टर साहब, चेयरमैन FBI भी कहते हैं कि जो FBI के एडिटर्स हैं वो नालायक हैं। अगर ये महकमा इतना ही नालायक है और ये दुरुस्त नहीं हो सकता तो फिर इसको बंद कर देना चाहिए। कोई और इसके अलावा कोई हल है? नहीं यार, मैं इसको अगर इजाफा करूं मियाँ साहब की बात में, इसको हम आउटसोर्स कर दें सर, ठेके पे दे दें, ये बातें भी हो रही थी। डू यू थिंक दैट विल बी द सॉल्यूशन? नहीं, देखिए कायद साहब, जो टैक्स कलेक्शन है ये एसेंशियली एक स्टेट का फंक्शन है पूरी दुनिया में। चूँकि हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं और दुरुस्त करने में कोई रुकावट नहीं है, मगर मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जहाँ माफिया लाइक ऑपरेशंस हो जाएं और स्टेट के अंदर जो टैक्स, आपको पता है, जो उसका कानून बनाने वाले, उसको नाफिज करने वाले और देने वाले अगर मिलकर एक अलायंस बना ले लोगों के खिलाफ और टैक्स इकट्ठा ना करें। अब 4 ट्रिलियन की तो एग्जम्पशनें उन्होंने अपने आप को दे रखी हैं। ये क्या लेजिस्लेचर को नहीं पता कि हम गरीब से गरीब आदमी से भी मोबाइल के ऊपर 15 से अब तो 75% तक भी टैक्स वसूल कर रहे हैं। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, सेल टैक्स की नहीं। तो उसके बावजूद भी वो 4 ट्रिलियन की एग्जम्पशन अपने आप को तो दिए हुए हैं, मगर गरीब लोगों के ऊपर टैक्स लगाए हुए हैं। और उसी के बदले में फिर जो FBR है वो उन लोगों को बिल्कुल नहीं पूछता जिनकी दौलत है, जो अपनी सिर्फ पर ये दिखाते हैं कि जी हम तो एज ए। डॉक्टर माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक और सवाल बड़ा अहम पूछना चाहता हूँ। कल भी मैंने एक TV प्रोग्राम में उठाया, क्या जो सियासत और कारोबार का नेक्सस है जिसके बारे में हम प्लेटो को भी कोट करते रहते हैं, तो क्या इसकी एक वजह ये भी है कि जी ये जब पॉलिटिकल पावर और मालियाती पावर इकट्ठी होती है तो फिर ये अनचेकेबल कह लें, सो टू से, आई डोंट नो वेदर दिस वर्ड इज करेक्ट और नॉट, दे आर, यानी फिर जी कायद साहब, आपने सही इशारा किया। गुनर में डाल लें तो 60 में कई दफ़ा आपको दादे-शुमार के साथ आप देख चुके हैं हमारा काम कि हम गरीब तरीन लोगों से भी टैक्स ले रहे हैं, हालांकि उनकी काबिल टैक्स आमदनी नहीं है। और आज तो मैं हैरान हुआ कि ये जो नए चेयरमैन आए हैं ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में डॉक्टर साहब, जब हुकूमत आती है, कोई भी हुकूमत आती है और दावा करती है कि हम टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे, FBR में इस्लाहात लाएंगे और टैक्स इकट्ठा करेंगे, फिर टारगेट भी होते हैं, टारगेट अचीव नहीं होते। शब्बर ज़ैदी साहब आए, वो हाथ खड़े कर गए, उसके बाद जितने भी चेयरमैन FBR आए हाथ खड़ा कर गए। अब लगता यही है कि राशिद लंगड़ियाल साहब भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो सर ये ठीक कैसे होगा? क्या इसका कोई हल है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत करीबी ममालिक के अंदर भी उन्होंने इसको इस तरह से हल किया है कि आपने टैक्स रेट्स को कम किया, एक पेज की रिटर्न
कि हमारी तो रिटर्न ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आदमी उसको टैक्स एडवाइजर के बगैर भरना मुश्किल है। और फिर उसके बाद रियासत अपने अदारों के जरिए कड़ी नज़र रखती है कि जो बंदा अपने ज़राए से ज़्यादा खर्च कर रहा है उसके ऊपर नज़र रखी जाती है। मगर जाहिर है कि अगर आप अपनी इन्फोर्समेंट दुरुस्त करेंगे और सबके पैपिल तो एक बराबरी का मुनसिफाना टैक्स निज़ाम बनाएंगे तो फिर वहाँ तो वो टैक्स चोरी को नाकाबिले माफ़ी जुर्म समझ के अगर 2-3 को वो प्रोसिक्यूट करते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि रियासत वाकई टैक्स लेना चाहती है। जहां बिल्कुल कायद साहब ने भी सही फरमाया, अर्ज करा था टैक्स एडवाइजर भी। लेकिन सर कल जो इजलास हुआ है उसमें यह भी कहा गया है कि टैक्स चोरी अगर रोकनी है तो सेल्स टैक्स की शरह में कमी करनी पड़ेगी। ये वजीर स्टेट मिनिस्टर ने कहा है कि उसमें कमी करनी पड़ेगी, फिर जो है वो टैक्स चोरी रुक सकती है, वरना सेल्स टैक्स चोरी होता रहेगा। जिस तरह बिजली की कीमत बढ़ाते हैं बिजली चोरी होना शुरू हो जाती है। तो क्या सर आपकी क्या तजवीज़ है कि क्या सेल्स टैक्स बहुत ज़्यादा है जो कि चोरी हो रहा है? जी 18 से 24% तो हमारे टैक्स के सेल टैक्स के रेट है। फिर उसमें जो लोग रजिस्टर्ड नहीं होते वो फर्दर 4% देते हैं। सरकारी खजाने में तो उसका अशरे शीर भी नहीं जाता। जितना आप टैक्स के रेट सही रखते हैं और अगर आपकी इन्फोर्समेंट पुअर हो तो उतनी ही ज़्यादा करप्शन और उसमें पिलफरेज होती है। इस पे तो हम बहुत लिख चुके हैं, हमारी किताब का तो 3रा एडिशन भी छप चुका है। हमने अर्ज किया था कि अगर आप इसके रेट को सिंगल डिजिट कर लें, जैसे कि सिंगापुर में है, जैसे कि जापान में है, जैसे कि मलेशिया में, और उसके बाद फिर आप उन लोगों को सजा भी दें जो इतना थोड़ा टैक्स भी ना देने को तैयार हो, तो इसके ऊपर बिल्कुल इन्फोर्समेंट हो सकती है। मैं तो यूरोपियन मुल्कों की और अमेरिका की मिसाल ही नहीं दी, करीबी एशियन मुल्कों की मिसाल दे रहा हूँ कि वहाँ सेल टैक्स बिल्कुल दुरुस्त तरीके से कलेक्ट होता है। मगर चूंकि ये रेट हाई रखने का मकसद भी यही है कि अगर एक रेस्टोरेंट है या कोई एक बहुत बड़ा अदारा है, कोई मैन्युफैक्चरर है, तो वहाँ आधी से कम प्रोडक्शन भी ना दिखाई जाए और बाकी सारा पैसा मिलजुल कर जेब में डाल दिया जाए। डॉक्टर साहब एक मैं मिसाल और देना चाहता हूँ। आप एक टैक्समैन, एक्स टैक्समैन भी थोड़ा साहब रहे मगर फिर शायद बेदार होके आ गए। एक एक्स टैक्समैन हमारे हमसाए में सियासत कर रहा है, अरविंद केजरीवाल की मैंने कर, और हमने देखा कि उसने बिजली 300-400 यूनिट तक फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। कल उसने ये कहा है कि मैं 60 साल की उम्र से ज़्यादा हर आदमी का इलाज जो है वो मुफ्त करूंगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो। हाउ कम ही इज आल्सो अ टैक्समैन? आप मुझे, या एक्स टैक्समैन, उसने ये मिरेकल कैसे किया? बिल्कुल हमारे हमसाए में है, ये यहाँ से थोड़ा दूर। जी कैसा देखिए, महसूलात मुनासिब इकट्ठे किए और उसके बाद जो उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर को प्रायोरिटाइज किया कि बजाय लोगों को मराद देने के, अमीर लोगों को और उनकी याशियों के लिए, उसकी बजाय वो पैसा जब अवाम की तरफ डाइवर्ट किया तो ये सारी चीजें जिसको हम कहते हैं कि जी ये तो फ्री होनी नहीं चाहिए, उसने करके दिखाई। एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आई है कि बैनुल-अक़वामी कंपनियों से साज़बाज़ करके जो LNG है उसको जवाज़ बनाने के लिए मुल्क की अपनी गैस की पैदावार जो है वो कम कर दी गई है। 30% गैस की पैदावार कम कर दी गई है। कुएँ जो हैं वो गैस के वो कैप कर दिए गए हैं कि LNG की दरामद की जाए। 4 महीनों में ये फिगर आए हैं, $194 मिलियन का नुकसान जो है मुल्क को हो गया है। तो सर इस तरह के जब पॉलिसी साजों से चलेंगी तो फिर कैसे बेहतर होगे, मईशत बेहतर होगी? ये इसमें तो देखिए वेस्टेड इंटरेस्ट है। अगर आप देखें तो जिन मुल्कों ने तरक्की की है वहाँ पे जो हम टर्म यूज़ करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी में, जो कंपोडोर बूर्जुआजी होती है वो नेशनलिस्ट होती है। हमारी तो जो सरमायादार भी हैं और जो इम्पोर्टर्स वो बड़े बड़े लोग हैं जिनके बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, जो पावर कॉरिडोर्स में हैं, खुद भी इक़्तिदार में हैं। अब यहाँ के जो आपने LNG की कंपनियों का कहा है वो तो ओगरा की सारी अपॉइंटमेंट्स करवाते हैं। वो इतना बड़ा माफिया है कि उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा जुल्म ये है कि वो जो आता है LNG उसके अंदर अडल्ट्रेशन होती है, इतना टॉक्सिक मटेरियल होता है जिससे आप देख रहे हैं हमारी फ़ज़ा भी ख़राब हो रही है। पिछले दिनों इसके ऊपर मुझे याद है कि अरशद अब्बासी साहब का मजमून नहीं छप रहा था, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, तो मैंने बिजनेस काउंटर वालों से रिक्वेस्ट करके वो मजमून उनका छुपाया। वो अगर देखें तो वो आई ओपनर है। तो ये 20 मिलियन, अब 200 मिलियन टन अगर आप कहेंगे जी कि सारा, तो इससे लोकल एक्सप्लोरेशन भी हमने तबाह की। और वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान में माइंस मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन हो, क्योंकि इंपोर्ट में वो जो घपले करते हैं, जो बड़ी बड़ी रकमें उनकी जेब में जाते हैं, वो तो पूरी रियासत के अफराद को खरीदने की सलाहियत रखते हैं। यही पाकिस्तान का मसला है। आप दूसरे ममालिक में देखें तो वहाँ टाटा
ये खुद नेशन की बिल्डिंग के लिए काम करते हैं। हमारी जो अपनी गैस है वो उसकी मिकदार जो है उसके ज़खायर बहुत ज़्यादा है और ये भी असेसमेंट जो सामने आई है कि ट्रिलियंस क्यूबिक फीट गैस मौजूद है और बिलियंस बैरल जो है वो तेल मौजूद है, जबकि हम जो है वो LNG मंगवा रहे हैं और लंबे लंबे मुआहदे हमने 15-15 साल के कर लिए और उसमें जो मौजूदा हुकूमत है वो भी 2015 में बड़े बड़े लंबे मुआहदे कर गई और उसके बाद भी हम मुआहदे करते जा रहे हैं और LNG लाते जा रहे हैं और अपनी मईशत को ख़राब करते जा रहे हैं। सर ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं ये अर्ज कर रहा था कि बजाय हम अपनी लोकल ज़खायर के ऊपर और जो हमारे कुदरती वसाइल हैं उनको हम उससे फ़ायदा उठाते, ये एक ऐसी रियासत बनी जहाँ के ये जो हमारे लोग इक़्तिदार में भी हैं और जो ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत लंबी रकमें भी देते हैं इलेक्शंस के लिए, यही लोग काबिज़ हैं। और ये सबसे बड़ी, अगर LNG की आप केस स्टडी करें तो ये पूरा ये मॉडल वाज़े हो जाएगा कि जहाँ अपने रिसोर्सेज को नज़रअंदाज करके और उसमें इन्वेस्टमेंट किए बगैर बाहर से ये मंगवा कर ना सिर्फ ये कि मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि एनवायरनमेंट का भी बेड़ा गर्क किया जा रहा है और लोगों की सेहत से भी खेला जा रहा है। तो एक तरफ तो वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों की सेहत और एनवायरनमेंट को भी तबाह कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक डायमेंशन में और आपसे पूछना चाहूँगा कि जब दूसरे मुल्क के लोग हमारे मुल्क के हवाले से हमें हदायतनामे जारी करते हैं, क्या इसी वजह से ये सब सर्विलेंस है कि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं कर सके? मादनियात के एक माउंट एवरेस्ट पर बैठकर भी हम इंपोर्ट करते हैं और फिर वो सियासी फैसले करवाने के लिए एवरी टॉम डिक एंड हैरी इशूज अ स्टेटमेंट, डूज एंड डोंट्स हमें बताते हैं। यही वजह है हमारी सब सर्विलेंस की? जी, ज़ाहिर एक सैटेलाइट स्टेट बनने के जो नुकसान होते हैं काई साहब, आप देखिए कि एक बिलियन के लिए हम IMF के पीछे रो रहे होते हैं, जबकि पोटेंशियल बिलियंस ऑफ डॉलर का तो हमारे अपने ज़खायर में हम मौजूद है, मगर फिर एक महकूम कौम के तौर पर वो आपको इसको एक्सप्लॉइट भी नहीं करने देते हैं। और मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि फिर जाहिर है कि जो हमारे ऊपर लोग हैं जो साहिब इक़्तिदार हैं वो फिर एक रोल प्ले करते हैं उनके लिए, क्योंकि वो रोल उन्हीं को प्ले करने के लिए इक़्तिदार में भी रखा जाता है ताकि वो किसी तरह कौम को सेल्फ रिलायंट ना होने दें। आप देखिएगा कि जिन मुल्कों ने ये जाल तोड़ा उसके बाद वो तरक्की भी कर गए और कहीं के कहीं पहुंच गए। जापान आप देखते सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद महकूम कौम थी, मगर आज उन्होंने अपनी सेल्फ रिलायंस को कहाँ पहुंचाया, दुनिया में बहुत बड़ी ताकत बना, छोटा सा मुल्क था। इसी तरह देखिए आप भारत की मिसाल भी आपके सामने है। तो हमारा जो पॉलिटिकल मॉडल है वो भी सब्जुगेशन का है और फिर जाहिर है इकोनॉमिक। इट इज ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू बी अटेंड बाय यू।